कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, यह जो एक्ट बना यह पूरी तरीके से तुष्टीकरण के तहत बना, मुसलमानों को लाभ पहुंचाने दृष्टि से बना। कांग्रेस ने इस कानून को बनाया। यह बनाते समय उन्होंने हिंदुओं का ध्यान नहीं रखा। ये बनाना था तो 1947 से क्यों बनाया? ये 712 में क्यों नहीं बनाया? 712 से पहले या 712 तब क्यों नहीं बनाया? पहला हमला कब हुआ भारत में मुसलमानों का? आक्रमणकारों का कब हुआ? मोहम्मद कासिम का कब हुआ? 712 में। सालार मसूद का कब हुआ? मोहम्मद गौरी गजनबी के कब हुए? तो मंदिर टूटने का क्रम तो तब प्रारंभ हुआ ना, तब से प्रारंभ हो गया ना। बाबर 1528 में आया, उसके बाद में एक तरह से कह सकते हैं सल्तनत जैसी हो गई, शासन जैसा हो गया। तो उसके बाद तो और भी औरंगजेब तक बेशुमार मंदिर टूटे। उन मंदिरों की संख्या समाज में प्रचलन है, 30,000 मंदिर टूटे। इतने मंदिर क्यों तोड़े गए? तो वो 712 से पहले की स्थिति में बनाना चाहिए था। ये पहले ही 15 अगस्त 1947 से बनाने के एक तरह से हिंदुओं से छलावा किया, मुसलमानों को तुष्टीकरण के तहत लाभ पहुंचाने की दृष्टि से किया। यह जो निर्णय हुआ, यह निर्णय एक तरह से पक्षपातपूर्ण था, दुर्भाग्यपूर्ण था। ये जो मंदिर टूटे हैं, इन पर पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदू याद रखे हैं, बोल नहीं पा रहा है। अपमान पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ है। उनके आराध्य के स्थान टूटे हैं, उनकी जिनकी देवता पूजा करता वो टूटे, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने बताए हैं। अब वो उनको याद है, वो आज भी रस रहा है। आज भी अपमान महसूस करते हैं जब स्थान पर दूसरा स्थान देखते हैं, अपने मंदिर के स्थान देखते हैं। हिंदुओं में जहां पर देवता की स्थापना एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वह डिवाइन पावर हमेशा रहती है, वो स्थान बदला नहीं जा सकता। विग्रह देवता का विग्रह प्राचीन हो जाए, खंडित हो जाए तो विग्रह देवता का बदल जाता है, लेकिन उस स्थान पर ही रखा जाता है। मस्जिद में ऐसा नहीं है, मस्जिद केवल प्रार्थना स्थल है, मात्र नमाज पढ़ने का स्थान है, इससे कुछ भी नहीं हो। दोनों में अंतर है। तो मंदिर का स्थान नहीं बदल सकता। भगवान हमारे विश्वेश्वर भगवान काशी के, क्या वो वहां बज्जू करने स्थान पर नहीं मिले? क्या वही मिले ना? यह सब चीजें इंगित हैं उनके 52 नामे में, साजानामे में, अकबरनामे में। ये कौन सी चीज कहाँ दबाई इन्होंने? अपने आप को जो सूरमा मान करके लिखवाया उन्होंने स्वयं। पढ़ना नहीं है, बताना है सब, केवल चिल्लाना है केवल, उसमें ही सब चीज लिखी हुई है। ये जो अपमान हिंदुओं का हुआ है, वो हिंदू कैसे भूल सकता है? नहीं भूलेगा, वह ऐसे दावे करता रहेगा। हम नहीं करेंगे, अगली पीढ़ी करेगी। कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति, वोट प्राप्त करने का तरीका, उनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से बड़े पैमाने पर सरकारी फंड्स को देना, हज यात्रा में फंड को देना, सब्सिडियां देना, मदरसों के लिए सब्सिडियां देना, मजहबी शिक्षा को सब्सिडी देना, एक नहीं है, अनेकों चीजें हैं। वक्फ बोर्ड लीगल है क्या? ये सब चीज किसके लिए? केवल तुष्टीकरण के तहत एक समाज को देना कि यह हमारा वोट बैंक है, यह मान करके देना। जिस प्लेस ऑफ वर्शिप की आप बात कर रहे हैं, तो 1991 के बाद में क्या मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर मजारें, मस्जिदें सरकारी जमीन पर नहीं बनाई, मदरसे जमीन पर नहीं बनाए, तो वह उनको ही पालन कर ले। क्या डीएम से अनुमति ली उन्होंने? क्या एसडीएम से अनुमति ली उन्होंने? यह बात हिंदुओं के लिए क्यों आती है बार बार? हिंदुओं के लिए क्यों कहा जाता है? इसलिए यह एक्ट एक तरीके से छलावा है। भारत में ईएसआई अब बना है। भारत की प्राचीनता, मंदिरों की परंपरा अनादिकाल से, आज से नहीं है। हरिहर मंदिर का विषय पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया है। मंदिर बहुत पहले का है, आज का नहीं है। हमारे विष्णु पुराण में, हमारे शिव पुराण में उस स्थान का उल्लेख है। वो आज के नहीं लिखे गए हैं, अनादि समय हो गए। जो इतने लंबे समय पहले लिखे गए हों, उसमें स्थान उल्लेखित हैं। मैंने पहले कहा, वहां पर 20 कुएं, कूप, जिनके नाम हैं, विष्णु कूप, शिव कूप, गणेश कूप, नाम है उनके, आज के नहीं। उसके पीछे पौराणिक महत्व है। उसके कितनी दूरी पर शिव मंदिर, कितनी दूरी पर कृष्ण मंदिर, कितनी दूरी पर मंदिर उल्लेखित है। अब उसमें से उसके अलावा भी कुछ और मंदिर बने होंगे। मान लो वृंदावन जाइए तो कितना मंदिर है। तो वर्तमान समय में कोई 40 साल पहले का मंदिर बंद था, कोई 50 साल पहले का मंदिर बंद था। ये जो मंदिर बंद है, जो मिल रहे हैं, वो मुस्लिम घनी आबादी बढ़ने के कारण, वहां से हिंदू का भयभीत करके पलायन होने के कारण वो मंदिर बंद। 1978 में जो दंगा 2 महीने चला, वो 2 महीने के दंगे में 184 लोगों की हत्या जला करके, मार मार के घरों में नहीं की गई क्या? जहाँ 2-2 महीने दंगा चले और चुन चुन करके हिंदू मारा जाए, वो हिंदू रहेगा क्या वहाँ? तो भयभीत करके उस स्थान से हिंदू का पलायन करवाया गया। वही स्थान आज मिल रहे हैं जो उपेक्षित हो गए, वो स्थान मिल रहे हैं, वही स्थान तो हैं। अब उन स्थानों पर वर्तमान समय में हिंदू एक अनुकूल समय आया है, तो वर्तमान समय वही हिंदू वहां नहीं रहता
है कि वहां से दूर चलकर भी जाकर पूजा करने लगा। आस्था है उसकी मंदिर के प्रति, श्रद्धा उसके मंदिर के प्रति, क्यों नहीं जाएगा वो? ईसाई का विषय तो प्राचीनता का विषय, ये कितना प्राचीन स्थान है तो वो मंदिर ही ना, कितना प्राचीन, ये सर्वे का विषय है, वो अपना सर्वे करेगी। हमने तो अच्छी न्यूज पेपर में दैनिक जागरण में निकला है कि आज 19 स्थानों के कूपों के सर्वे और मंदिरों सर्वे प्रारंभ कर दिए। तो ये तो हमारी आस्था का विषय है ना। आखिर जहां मुस्लिम आबादी बढ़ जाए वहां हिंदू क्यों नहीं रहेगा? वहां हिंदू का मंदिर क्यों सुरक्षित नहीं रहेगा? वहां हिंदू क्यों पूजन कर सकता है? और जहां मस्जिद है लेकिन हिंदू रहते हैं 98%, 99% हिंदू रहते हैं, वहां मस्जिद सुरक्षित है, हम उनको अजान करने देते हैं, वहां पर वो नमाज पढ़ते हैं, वो सुरक्षित रह सकती है। लेकिन एक हिंदू का मंदिर मुस्लिम आबादी नहीं सुरक्षित रह सकता है। वो पूजा करने नहीं आ सकते हैं, वो घंटी नहीं बजा सकते हैं, वो आरती नहीं कर सकते हैं, फर्नीचर से नहीं पढ़ सकते हैं। ये कौन सा तरीका भाई? आप कल्पना करके देखिए कि एक बहुसंख्यक समाज कितना सहृदय है कि उसके बाद भी इनकी अपमान को झेल रहा है वर्तमान स्वतंत्र भारत में। ये तो नहीं चलेगा ना। बात है न्याय की। अन्याय हुआ है तो आप न्याय नहीं करेंगे क्या? आप पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय मांग रहे हैं, आप न्याय नहीं आप होने दे रहे हैं। वहां डरा करके दम पर जो बात मुसलमान चाहता है कि वह पत्थर लेकर के वो भयभीत कर दे हिंदू को, जैसे संभल में करने की कोशिश की गई, वही बात मीडिया सेंसिटिव अगर बातों को कहेगा, भयभीत करने की बातों को कहेगा, तो फिर समाज कहां जाएगा? ये न्याय की बात है भाई। आखिर उस स्थान पर मंदिर क्यों तोड़ा? हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए, हिंदू को अपमानित करने के लिए। जामा मस्जिद की जो बात आ रही है, उसकी सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मूर्तियां हो सकती हैं, क्योंकि ये साझानामे में लिखा हुआ है। अब मैंने क्या, हिंदू को अपमानित करने के लिए मस्जिदों की सीढ़ियों पर, पाखाने में, वजू के स्थान पर, क्या वीरेश्वर भगवान नहीं मिले? वजू के स्थान पर वही मिले ना, सर्वे हो रहा है ना, उसका कैबिनेटिंग होनी है ना उसकी। जो स्थान लिखे उन्हीं जगह मिला, हमको नहीं ढूंढ नहीं रहे हैं। अब अगर मान ले किसी दूसरे हमारे कहा कि वहां मूर्तियां, आज भी वो पीढ़ी, आज की बात है, 400-400 साल हो गया, अब लोग नहीं भूल रहे हैं। कैसे भूल जाएंगे? जब अन्याय किया, अपराध किया, कुकृत किया, तब चूके थे क्या? तब नहीं सोचा? 500 साल पहले छेड़ा था तो वर्तमान समय में हिंदू नहीं छोड़ेगा। इसलिए आज अगर जामा मस्जिद की बात आ रही है तो वो ये याद रखिए कि उस स्थान का सर्वे अगर मान लो सीढ़ियों का विषय है तो फर्क क्या पड़ता सर्वे करने में? आप उसके बाद में अगर सर्वे में कुछ नहीं मिलता, आप नई मार्बल की बढ़िया से बढ़िया सीढ़ी बना लीजिए, किसने मना किया? लेकिन कोई शंका वो जागर होनी चाहिए ना, सत्य सामने आ जाने देना चाहिए ना। सत्य को कई तथ्यों के बाद भी आप छुपा नहीं सकते।